नमस्कार दोस्तों। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश जो कि महंगाई और बेरोजगारी की मार से तड़प रहा है, जो ना तो सही से जी पा रहा है और ना ही मर पा रहा है, बल्कि उसकी बेसिक जरूरतों को मार करके उससे शीश महल बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत की नई और बड़ी आबादी, उसमें भी खास करके ग्रामीण परिवेश से आने वाले निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जिनके पास शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, ऐसे में वर्तमान समय उनके लिए कठिनाइयों और मुश्किलों से भरा हुआ है, क्योंकि उनके पास शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। और कौशल की बात की जाए तो अधिकतर बच्चों को मालूम ही नहीं है कि कौशल क्या होता है। ऐसे में उनके पास बेहतर शिक्षा न होना और किसी भी काम को करने की कुशल न होना उनकी कमी नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली और व्यवस्थाओं की कमी है, जिन व्यवस्थाओं की कमी के चलते आज वह कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना कर रहे। तो स्कूल में उनकी स्किल को निखारा नहीं गया। दूसरी बात की पढ़ाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय किया गया और परीक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की, जिस वजह से आज के अधिकतर ग्रामीण परिवेश से आने वाले युवाओं के पास ना तो सही से स्किल है और ना ही बेहतर शिक्षा है, न वे किसी भाषा में बेहतर पकड़ रखते हैं। ऐसे में जब इनकी शिक्षा दीक्षा हो जाती है तो ऐसे में कंपनियों के सामने लाइन में खड़े होकर के जब अपनी डिग्रियां दिखाते हैं तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। ऐसे में ये युवा जो समय अपना डिग्री लेने में बर्बाद किया, उस समय में अगर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होती और सरकारी व्यवस्थाएं बढ़िया होती तो उसी समय में वह एक बेहतर कौशल सीख सकते थे और इसके साथ साथ बेहतर शिक्षा भी ले सकते थे, जिसके बेसिस पर कि इन्हें कोई कंपनी अपने यहाँ रखती। लेकिन हुआ क्या कि इनके पास डिग्री तो है, लेकिन डिग्री वाला ज्ञान नहीं है और कौशल के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डिग्री कैसे मिल गई, तो जैसा कि आपको बता दें कि आज अधिकतर कॉलेजों से आसानी से डिग्री मिल जाती है, बिना पढ़े छात्र पास हो जाते हैं। पैसे के दम पर नकल करके लोग डिग्रियां बटोर रहे हैं, जिसके कारण कि वह ज्ञान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली और शिक्षा में भ्रष्टाचार की वजह से जो बच्चे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने लिए बेहतर कर सकते थे, वह आज मजदूर बनकर के रह गए हैं। ऐसे में आइए भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमियों को एक एक करके समझते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है रटना प्रधान शिक्षा प्रणाली, यानी जिसे कि रट्टू विद्या भी कहा जाता है। वह हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह रट्टू विद्या यानी कि रट्टू तोता प्रधान शिक्षा प्रणाली है, जिसमें कि केवल पाठ को याद करवाने पर ही ध्यान दिया जाता है। यह प्रणाली समस्या के समाधान और रचनात्मकता पर जोर नहीं देती है। देखिए, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। ऐसे में अगर शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जिज्ञासा से भर करके और रचनात्मक तरीके से कुछ भी चीजें समझाई जाती है तो ऐसे में वह उसके दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ऐसे में वह चीजें उसे सोचने और समझने की क्षमता पर बल देता है। लेकिन इन सबको छोड़ करके रट्टू विद्या पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिस वजह से यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की सर्व प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की दूसरी कमी है व्यवहारिक ज्ञान का अभाव। जैसा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि छात्रों के अधिकांश जो पाठ्यक्रम है वह सैद्धांतिक ज्ञान पर ज्यादा आधारित है, जबकि जरूरत है प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान की, जो कि मुझे लगता है कि बच्चों को तो छोड़िए, शिक्षकों तक को भी नहीं पता है। क्योंकि अगर शिक्षकों को व्यवहारिक और रचनात्मक ज्ञान के बारे में पता होता तो वह बच्चों को जरूर सिखाते। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें कि शिक्षक अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बच्चे बेहतर रूप से समझ जाते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में यही है कि रचनात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। में कोई बच्चा है जिसने कि रसायन विज्ञान लिया हुआ है, लेकिन उसे रिएक्शन नहीं पता है और जब वह प्रयोग करने जाता है तो ऐसे में वह विभिन्न प्रकार की गलतियां करता है। जैसा कि अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो कुछ वर्ष पहले मैं कंप्यूटर सीखने गया था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे में मैं वहां जाकर के जो भी कंप्यूटर सिखा रहे थे उनसे मैं यह जानने का प्रयास किया कि आखिर कंप्यूटर सीख करके मैं अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकता हूं, या इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाएगा, या अभी मैं इसे सीख रहा हूं तो अभी कैसे क्या चीज बेहतर कर सकता हूं। लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह यह सब बताने में असफल थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में मालूम था। ऐसे में शिक्षकों की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो ऐसे में सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को तैयार किया जाए। स्ट्रक्चर को तैयार करके उसमें सर्वप्रथम यह बताया जाना चाहिए कि वह इस चीज का किस प्रकार से अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकता है या अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, या इसका उपयोग वह कहां कहां पर कर सकता है। अगर यह सब चीजें बता करके बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करके किसी भी चीज को बताया जा रहा है तो ऐसे में उस स्थिति में बच्चे उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
तीसरा है समान अवसरों की कमी। देखिए, समान अवसरों की कमी से मतलब है कि भारत का एक बड़ा तबका शहर में रहता है और दूसरा तबका गांव में रहता है। ऐसे में गांव और शहर के बीच की जो खाई है उसे पाटने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में जब आप शहर के विद्यालयों को देखेंगे तो उसमें आपको बेहतर चीजें देखने को मिलती है। अब कोई शहर का निजी विद्यालय है जिसमें लैब की सुविधा है, डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जाता है और विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी कराई जाती है। वहीं आप जब गांव के बेहतर विद्यालय में भी जाएंगे तो आपको वहां पर वह सब चीजें देखने को नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में शहर की शिक्षा प्रणाली और गांव की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी खाई है जिसे कि पाटने की सख्त आवश्यकता है। के बाद चौथा है पुरानी पाठ्य सामग्री। जैसा कि देखा क्या जाता है कि ग्रामीण परिवेश के जो विद्यालय है उसमें पुरानी पाठ्य सामग्री को ही पढ़ाया जाता है, जिस वजह से बच्चे नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। जो नई नई चीजें हर दिन हो रही हैं उसके बारे में भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन जरूरत है कि पाठ्य सामग्रियों को हमेशा अपडेट किया जाए और इसके साथ साथ ग्रामीण परिवेश के बच्चों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वह है शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की अव्यवस्था। देखा क्या जाता है कि जो विद्यालय प्रायः शहरों में होते हैं उनमें प्रायः शिक्षकों की मात्रा भी पर्याप्त होती है और वहां की जो शिक्षण देने की व्यवस्था होती है वह भी प्रायः सुव्यवस्थित होती है। लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्र के मामले में यह उल्टा पड़ जाता है, जहां की एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं और उन पर सिर्फ 1 से 2 मास्टर होते हैं, जबकि जरूरत है कि जितने बच्चे हैं उनको सही से गाइड किया जाए जिससे कि वह अपने क्षेत्र में बेहतर कर सके। प्रायः यह भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें अव्यवस्था देखने को मिलती है, वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिस वजह से प्रायः छात्रों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। यह भी एक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे में भारतीय शिक्षा प्रणाली और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तमाम कमियां और चुनौतियां हैं। सरकार को अपने स्तर पर और शिक्षकों को अपने स्तर पर काम करने की जरूरत है। छात्रों को समझाने का अध्यापकों को प्रयास करना चाहिए और जो भी शिक्षा प्रणाली में अव्यवस्था फैली है उसे सरकार के द्वारा उचित कदम उठा करके व्यवस्थित और सही तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण परिवेश के छात्रों युवाओं को किसी शहर में जाकर के जगह जगह पर ठोकर न खानी पड़े। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।